हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी नवोदय विद्यालय के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर दिया था जिसमें आपको 6th क्लास में चयन होता है आप लोगों का और वहाँ पर आप लोगों को एडमिशन मिल जाता है अगर आप लोग ये एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो इसके लिए भी हाल ही में एग्ज़ाम हुई है और उसका रिज़ल्ट आ चुका है। अगर आप लोगों ने भी जेएनवी की एग्ज़ाम दी है तो आप लोग यहाँ पर अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। हालांकि मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो पहले से बना दिया, लेकिन काफ़ी लोगों के जो है वो कमेंट्स आ रहे हैं कि हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो हम लोग क्या करें, और हम लोगों के नंबर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और हम इस अलग अलग कैटेगरी बता रहे हैं कि हम एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, हमारे इतने नंबर हैं तो हम लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो ये सारी जानकारी के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आप लोग एससी, एसटी या ओबीसी किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं और अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है अच्छे नंबरों के होने के बावजूद भी, तो ऐसा आपके साथ में क्यों हुआ है और कितने नंबरों पे सिलेक्शन होता है और आपका नाम आप सिलेक्शन लिस्ट में कैसे ढूंढ सकते हैं। हो सकता है कि आप लोगों का कुछ बाय मिस्टेक्स सिलेक्शन नहीं हो पाया है और लिस्ट में नाम आ गया है तो आप कैसे देख पाएंगे। तो यही जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। मैं आपके साथ में पूरी जानकारी शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दी है या आपके घर से किसी बच्चे ने एग्ज़ाम दी है या अड़ोस पड़ोस में किसी बच्चे ने एग्ज़ाम दी है और वो आप लोगों की समस्या बता रहा है, तो आप लोगों को सबसे पहले तो नवोदय विद्यालय की इस वेबसाइट पर आ जाना है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपको कैसे आना है। गूगल पर आप सर्च करेंगे JNV 6 रिजल्ट क्लास रिजल्ट और 2025 आप पीछे लिख दीजिए, क्योंकि आपको ये रिज़ल्ट इसी प्रकार से मिलेगा। और यह सर्च करने के बाद में आपको जब आप गूगल पर डालने के बाद सर्च करेंगे तो सबसे पहले ही आप देखेंगे तो नवोदय विद्यालय का यहाँ पर वेबसाइट आप देख रहे होंगे, नवोदय.gov.in पर जैसे ही जाएंगे और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप JNV की इस मेन वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले ही आपको सारी चीज़ें नोटिफिकेशन के तौर पर दिखाई दे रही हैं कि कक्षा 6 JNV ST 2025 विंटर राउंड के लिए प्रवेश पत्र यहाँ से डाउनलोड करना शुरू कर सकते हैं आप। और अगर आपने फॉर्म भरा हो तो ये विंटर राउंड है। और अगर आप लोगों ने यहाँ पर आपने 6th क्लास के लिए समर बाउंड के लिए अगर एग्ज़ाम दी थी तो यहाँ पर उसके परिणाम आ चुके हैं। तो देख लीजिए, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ऊपर वाले पे आपको नहीं क्लिक करना है क्योंकि वहाँ पर जो है वो विंटर बाउंड है। यहाँ पर हम समर बाउंड की बात कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको नए पेज पर ले जाया जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो सिलेक्शन टेस्ट 2025 रिजल्ट क्लास 6 समर बाउंड, यहाँ पर आप लोग अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं आपको इसके लिए जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो मेन लिस्ट में आपके सामने लेकर आया हूँ और उस मेन लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन नहीं बता रहा है, आपको यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट राउंड के लिए कुछ बोल रहा है, तो ऐसा ना घबराइए, क्योंकि आप लोगों को सिलेक्शन यहाँ नहीं हो पाया तो ऐसा नहीं है। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो उसके लिए एक सेकेंड लिस्ट आती है जिसमें बच्चे जो होते हैं वेटिंग लिस्ट में होते हैं और वहाँ पर उनको जो होता है लिया जाता है, क्योंकि पहले वो 80 बच्चों को बुलाते हैं और वहाँ पर अगर 80 बच्चे पूरे कंप्लीट नहीं हो पाते हैं तो उसके लिए वो सेकेंड लिस्ट निकाल देते हैं और सेकेंड लिस्ट में कुछ बच्चों को सिलेक्शन दिया जाता है। तो आप लोगों के नंबर अच्छे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों का नाम सेकेंड लिस्ट में आया है नहीं और आप सेकेंड लिस्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ही मैंने ये पूरी जानकारी के साथ वीडियो बनाया था। आप लोग कमेंट में बता दीजिए, अगर आप लोगों को मेन लिस्ट और सेकेंड लिस्ट दोनों में से कोई सी भी लिस्ट चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। मैं आप लोगों को वो लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको कैसे मिलेगी ये सारी जानकारी आपको मैं बता दूंगा। आप लोगों को सिर्फ वहाँ पर कमेंट में लिखना है मेन लिस्ट या सेकेंड लिस्ट जो भी आपको चाहिए, तो वो हम देख लेते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि आप लोगों को रिजल्ट कैसे चेक करना है। सबसे पहले ये जानकारी देख लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको लिस्ट भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पर आपको अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। तो आप लोग अपना रिजल्ट एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो गया और आप लोगों ने सही से चेक ना किया हो, या फिर अगर चेक किया भी हो तो आप एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जब मैं लिस्ट दिखाऊं तो वहाँ पर अपना नाम आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर आप देखते हैं तो एंटर योर रोल नंबर अस गिवन ऑन योर एडमिट कार्ड में से देखकर आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख देना है जितने भी अंकों का है। उसके बाद में नीचे अगर आप देखते हैं तो इंटर योर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। और उसके बाद में जब अपना डेट ऑफ बर्थ आप सही डालेंगे तो बिल्कुल अच्छा रहेगा, आपको बिल्कुल जानकारी चेक करके ही डालना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर
जो वो चेक रिजल्ट पर क्लिक कर देना। जैसे आप चेक रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का रिजल्ट ओपन हो जाएगा। अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको नीचे लिखा हुआ दिखेगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह, और उसके बाद में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके लिए आपको कुछ इस प्रकार सा लिखा दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग फेल हो गए हैं। आप लोगों को मेन लिस्ट में नहीं सिलेक्शन हुआ है तो हो सकता है कि आपको जो भी सेकेंड लिस्ट आएगी उसमें आपको ज़रूर से लिया जाए। तो सेकंड लिस्ट कब आती है और कैसे आपको मिलेगी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सेकंड लिस्ट दोस्तों, जब भी आपका मेन लिस्ट पहुँच जाती है तो मेन लिस्ट में आपका जब नाम आ जाता है तो उसके बाद में आप लोगों का कुछ बच्चों को बुलाया जाता है और वहाँ पर जब उनको सिलेक्शन दिया जाता है तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो वहाँ पर एडमिशन नहीं लेते हैं, कुछ समय बाद वो बाहर आ जाते हैं। 80 बच्चों को जब लिया जाता है तो जब भी बच्चे वहाँ पर खाली हो जाती है जगह, मान लीजिए 10 बच्चे चले गए, 70 बच्चे अगर बच्चे हैं वहाँ पर, तो अब 10 बच्चों के लिए वो सेकेंड लिस्ट निकालते हैं, या 20 बच्चे भी हो तो 20 बच्चों के लिए निकालेंगे और 1-2 महीने के अंदर ही वो लिस्ट आ जाती है। लगभग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो 6 माह से ज़्यादा समय नहीं लगता है, यानी कि 6 मंथ्स के अंदर ये सारी प्रोसेस हो जाती है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसके लिए सेकंड लिस्ट आती है और सेकंड लिस्ट में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जब भी वो मिलेगी। एक तो ये हो गया, और आपको मैं मेन लिस्ट दिखा देता हूँ कि मेन लिस्ट में आपको अपना नाम कैसे जो वो ढूंढना है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये मेन लिस्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा बिल्कुल बाकायदा आपको लिखा दिख रहा है और यहाँ पर लिखा है CBSE जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन इन क्लास 6 फोर सेशन 2025-26, और ये समर बाउंड है, जो कि मैंने आपको अभी समर बाउंड के बारे में ही बताया था। विंटर बाउंड के अभी सिर्फ एडमिट कार्ड आए हैं, उसका एग्ज़ाम होना बाकी है और जब उसकी एग्ज़ाम हो जाएगी तो उसकी भी लिस्ट आ जाएगी। तो अब यहाँ पर आप देखते हैं तो डेट अगर आपको यहाँ पर देखना है तो डेट लिखिए 17/3/2025 को ये रिज़ल्ट जारी हो चुका है और उसके बाद में इसकी डेट जो वो PDF आ चुकी है। उसके बाद में अगर आप यहाँ देखते हैं तो लगभग यहाँ पर जो है ये PDF पूरी 5 पेज की पूरी PDF है, उसमें सारे बच्चों के नाम दिए गए हैं। तो अब आपको ढूंढना कैसे है, तो 2-3 तरीके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो सर्च का एक बटन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में अगर आपको नाम से अगर आपको ढूंढना है तो नाम से भी आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पर अपना जो नाम टाइप कर देना है। अगर आपका नाम होगा तो आप लोगों का यहाँ पर रिजल्ट शो हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक नाम सर्च कर देता हूँ, अगर इस नाम से अगर होगा तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर रवि नाम से तो नहीं है लेकिन प्रवीण पाटीदार इससे मिलता जुलता है, तो ये नाम यहाँ पर एक रिजल्ट आपको मिल गया है। अगर आपका नाम होगा सिलेक्शन लिस्ट में तो आपको मिल जाएगा। और अब यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ डालकर भी अपना नाम जो है सर्च कर सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो कुछ इस फॉर्मेट में आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है। तो आपके जो सिलेक्शन होगा तो आप लोगों को यहाँ पर रिजल्ट शो हो जाएगा। तो और ऐसा ना हो तो आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट भी चेक कर देना है। यहाँ पर नाम सारे लिखे हैं, जैसे कि नयन लोहार है, दिव्यांशी धाकड़ है, निधि पाटीदार है और वर्षा है, प्रवीण पाटीदार है, निधि है। ये सारे बच्चों के नाम यहाँ पर दिए हैं। तो आप लोग अपने नाम के साथ में जो है वो इसको मिला लीजिएगा, देख लीजिए, और डेट ऑफ बर्थ भी आप मिला लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना यहाँ पर जो है वो नाम ढूंढ सकते हैं। और ये यहाँ पर सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, सारी चीज़ें आपको सामने हैं। आप लोगों को अपना नाम यहाँ पर ढूंढ लेना है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो कमेंट बता दीजिएगा, लिख दीजिएगा समर बाउंड मेन लिस्ट, मैं आपको ये लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं अपना सेकंड लिस्ट का। सेकंड लिस्ट के बारे में मैंने आपको पहले जानकारी दे दी है और भी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको सेकंड लिस्ट चाहिए तो सबसे पहले तो आपको गूगल पर सर्च करेंगे तो आप यहाँ पर इस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, आप नवोदय विद्यालय की मेन वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर आप जैसे ही आ जाएंगे तो आपको जैसे ही यहाँ पर आना है और सर्च करने के बाद में आप जैसे यहाँ पर नवोदय के लिए आप मेन वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पर आपको नया पेज ओपन मिलेगा और यहाँ पर होम पर ही आपको सब कुछ दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन दिखाई दे रहे हैं, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सेकेंड लिस्ट का भी ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ से आपको उस पर क्लिक करके पहुँच जाना है और अपनी सेकेंड लिस्ट आपको मिल जाएगी, या फिर आपको मैं वीडियो के माध्यम से भी बता दूंगा। तो ये आपको यहाँ पर ही मिल जाना है सब कुछ। तो आप यहाँ से डाउनलोड करके PDF आप जब डाउनलोड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऐसा ही दोस्तों यहाँ पर 9th क्लास के लिए भी होता है। मैं आपको 9th क्लास का भी दिखा देता हूँ। यानी कि अगर आप 8th क्लास में थे और आपने JNV के लिए एग्ज़ाम दी है तो आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये रहा आपका यहाँ पर रिज़ल्ट। आपको यहाँ से भी मिल जाएगी सब हर एक जानकारी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा
9th टेस्ट 2025 का परिणाम देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आपको 9th क्लास के रिजल्ट के लिए यहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ देखेंगे आप, तो सिलेक्शन टेस्ट क्लास 9th, उसके बाद में 2025 रिजल्ट और इंटर योर रोल नंबर, आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल देना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देनी है और चेक रिजल्ट पर क्लिक कर देना है। तो आपका रिजल्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा कि आप लोगों का सिलेक्शन हुआ या नहीं। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। आई होप कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। तो जानकारी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों को इस जानकारी की आवश्यकता है उन लोगों तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग इसको देख पाएँ और अपनी जानकारी देख लेंगे। क्योंकि अभी भी समय है, अभी तो आप लोगों को कॉल नहीं आया होगा जेएनवी की तरफ से, और मान लीजिए कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो गया है जेएनवी में और उन लोगों ने रिजल्ट नहीं देखा है, तो वो लेट ना हो जाए इसके लिए आप उन तक शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग रिजल्ट देखें और उन बच्चों का रिजल्ट देखने के बाद में वो उनका सिलेक्शन हो जाए। और आपने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि सामने वाला लॉस में हो जाए। तो आप लोग हो सके तो ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। और ऐसी प्रकार की जानकारी अगर आप आगे आने वाले समय में देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।